नमस्कार सभी को। बहुत दिनों बाद स्वागत है आपका आईएएस फ्रॉम होम के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आप लोगों के साथ अरविंद कुमार लोधी। तो अब चूंकि वेबसाइट बन चुकी है तो मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों को वेबसाइट से ही परिचय करा दिया जाए। तो आइए फिर देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि पूरा प्लेटफॉर्म हमारा किस तरीके से है, कहाँ कहाँ काम करेगा और उसके जो आधिकारिक लिंक्स हैं वो आप लोगों को कैसे मिलेंगे और वो लिंक क्या हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग वेबसाइट की संरचना देखेंगे। हर एक वेबसाइट पे बहुत सारी सामग्री पड़ी होती है, तो कई बार क्या होता है हमें पता नहीं चल पाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी वेबसाइट में। इसके बाद वेबसाइट की कुछ विशेष सेटिंग्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। और ये सेटिंग्स आप लोगों को इतनी हेल्पफुल होने वाली हैं कि ये वेबसाइट आपको ना बिल्कुल आपके घर जैसी फीलिंग देगा। जैसा कि नाम है ना सिस्टम का, आईएएस फ्रॉम होम, तो वेबसाइट भी बिल्कुल आप लोगों के ऊपर मैंने छोड़ दिया। आप जैसा चलाना चाहो अपने उसको सेटिंग आप कर लो। मैंने कुछ वो नहीं रखा है कि भाई ये अपनी ब्रांड के हिसाब से चलेगा, कि यही कलर होगा, कि यही वाली थीम होगी, यही ऐसा नहीं। आपको जैसा चलाना है वैसा मैंने पूरी सुविधा उसमें दे दी है। ठीक है ना। इसके बाद फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अभी क्या क्या मिलेगा आपको वेबसाइट पे। क्योंकि आपको पता है कि वेबसाइट मैंने ही डेवलप करी है, कंटेंट भी मैं ही बनाता हूँ, मैं ही लिखता हूँ, तो एक व्यक्ति के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ आपको एक साथ दे देना। ना तो मेरे पास कोई टीम है और ना ही कोई बहुत तामझाम वाला स्टूडियो है। ठीक है, तो मैं क्रम से इस पे सामग्री डालूंगा। अभी क्या क्या मिलेगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ तकनीकी जानकारी छोटी मोटी है वो मैं आपको बता दूंगा ताकि सहूलियत हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो आपको वेबसाइट को ऑपरेट करने में। तो आइए फिर एक एक को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लेटफॉर्म का परिचय और जो आधिकारिक लिंक्स हैं वो क्या क्या हैं। तो प्लेटफॉर्म के परिचय में तो आप लोगों को पता है कि जो घर से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए पूरा प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। अब इसके जो लिंक्स हैं, आधिकारिक लिंक्स जहां से आपको चीज़ें मिलेंगी या जिनको आपको फॉलो करना है, सबसे पहले तो है वेबसाइट। ये HTTPS जो आपको प्रोटोकॉल मिलता है वो लगभग सभी में है, लगभग क्या सभी में है। ठीक है, तो वेबसाइट का जो डोमेन है या जो वेबसाइट का पता है वो है www.iasfromhome.com। ठीक है, ये हिंदी वाली वेबसाइट का पता है। इंग्लिश के लिए मैंने अलग वेबसाइट बना के रखी है, वो है EN लगा है उसमें www की जगह, बाकी iasfromhome.com सेम है। ठीक है, इसके बाद फिर यूट्यूब जो चैनल अभी आप लोग जिस पे ये वीडियो देख रहे हो वो यूट्यूब चैनल है youtube.com, और जो चैनल का हैंडल है वो है IAS फ्रॉम होम। पहले ये IAS फ्रॉम होम ऑफिशियल ऐसे करके लिखा था, पर अब आप देख सकते हो ये प्योर IAS फ्रॉम होम है। ठीक है, तो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है IAS फ्रॉम होम और फेसबुक पर भी उपलब्ध है बिल्कुल ठीक उसी नाम से IAS फ्रॉम होम, और इंस्टाग्राम पे भी सेम वही नाम है। और इसके बाद जो x.com जो पुराना ट्विटर है उस पर भी IAS फ्रॉम होम उपलब्ध है। ठीक है, और इसके अलावा कहीं पर भी, मतलब ये जो आपको दिख रहे हैं ये 2 वेबसाइट हो गए, एक यूट्यूब चैनल हो गया और ये 3 हो गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इनके अलावा आपको कहीं पर भी IAS फ्रॉम होम का कोई कंटेंट अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद कोई व्हाट्सएप का चैनल है या टेलीग्राम का चैनल है, तो जब वो बन जाएगा विधिवत तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एकदम से हड़बड़ी में मैं कुछ भी जल्दी स्टार्ट करना नहीं चाहता हूँ। जितना मैनेज हो सकता है मैं अभी उतना क्रम से शुरू कर रहा हूँ, पर जल्दी ही आपको वो दोनों चीज़ें और मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा पूरा नेटवर्क है या संरचना है IAS फ्रॉम होम की। ठीक है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना ताकि जो डुप्लीकेट कंटेंट वगैरह है वो उससे आप बच जाओ। ठीक है, और हाँ एक और चीज़, जब गूगल पे आप सर्च करोगे तो चूंकि अभी नई वेबसाइट है और गूगल को भी एकदम से पता नहीं है कि IAS फ्रॉम होम मतलब ये व्यक्ति घर से तैयारी करने के लिए कुछ खोज रहा है या फिर कोई प्लेटफॉर्म का ऐसा नाम है, तो वैसे तो गूगल रिजल्ट देता है पर आप लोगों को गूगल पे ये सर्च करना है। ये हमारा जो ब्रांड टैग है कुल मिला के IAS फ्रॉम होम। ठीक है ना, इस नाम से आपको सर्च करना है। तो इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा परिचय सामान्य सा। अब देख लेते हैं वेबसाइट की संरचना। तो जैसे ही आप वेबसाइट को खोलोगे, कहीं से भी खोलते हो आप, और यदि आप होम पेज पे जाते हो तो ऐसा वाला इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जो मैंने स्क्रीनशॉट में यहाँ पे लगा के रखा है। ठीक है, तो संरचना में सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए यहाँ नीचे जो 5 टैब आपको दिख रहे हैं, इनको टैब कहते हैं। ठीक है,
तो ये जो 5 टैब हैं, एक ये आपको मिलेगा विशेष, और ऊपर रहेगा ये साइड बार मेन्यू। ठीक है, तो क्रम से इनको समझ लेते। सबसे पहले देखते हैं कि ये टैब्स जो हैं 5 वो कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है होम टैब। इसमें विविध सामग्री का मतलब जितनी भी PDF वगैरह हैं या फिर कुछ और दूसरी चीज़ें जो कहीं पे स्ट्रक्चर नहीं हो रही हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, होम टैब में अभी बताऊंगा कि इनके अंदर और क्या क्या है। ठीक है, फिर आपको करंट अफेयर्स टैब मिलेगा दूसरे नंबर पे, यहाँ आप देख सकते हो नीचे। तो नीचे चूंकि नाम करंट अकेला लिखा है पर उसका पूरा नाम है करंट अफेयर्स, तो समसामयिकी से संबंधित या करंट अफेयर्स से संबंधित जितनी भी सामग्री वेबसाइट पे रहेगी वो इस टैब में आपको मिल जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर्स टैब में। इसके बाद फिर जो तीसरे नंबर पे टैब रहेगा वो रहेगा कोर्सेज। इसके बाद फिर आपको मिलेगा स्टैटिक कंटेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैटिक नाम से वो टैब लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद आता है हमारा 5वां और अंतिम टैब जो है प्रैक्टिस। मतलब प्रैक्टिस का मतलब है यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा जो टैब है वो प्रैक्टिस के लिए समर्पित है और यहाँ पे आपको डेली के क्वेश्चन भी मिलेंगे, जो डेली रोज कार्यक्रम है उसमें। मासिक टेस्ट भी मिलेंगे, इसके लिए हमारे 2 लक्ष्य कार्यक्रम हैं, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। और वार्षिक भी आपको मिलेंगे अभ्यास सामग्री जो टेस्ट सीरीज के नाम से वहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो बॉटम मेन्यू है पूरा, जिसमें 5 टैब थे। इसके बाद आपको एक और सेक्शन मिलेगा जो टॉप पे आप देख रहे हो, ये है हमारा साइड बार मेन्यू। ठीक है, तो साइड बार मेन्यू में भी आपको कुछ सेटिंग्स मिलेंगी वेबसाइट की और जिनकी मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। तो फिलहाल ये 5 टैब में क्या विशेष है, प्रत्येक टैब में 4 खंड हैं। और दूसरी बात कि जो प्रत्येक खंड है टैब का वो एक कार्यक्रम को दर्शाता है। आइए तो इनको थोड़ा सा और विस्तार से देख लेते हैं कि किस खंड में क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम होम टैब को। तो होम टैब में आपको जो 4 चीज़ें मिलने वाली हैं वो हैं, सबसे पहले तो एक्सप्लोर का मतलब पूरी वेबसाइट पे कोई विशेष चीज़ें हैं या कौन से खंड हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर मिलेगा दूसरा एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि एग्जामिनेशन में कब कौन सा एग्ज़ाम होना है या फिर नोटिफिकेशन है या फिर कुछ नई अपडेट आई है। मतलब यूपीएससी जो समय समय पर सूचनाएं जारी करता है, अधिसूचनाएं जारी करता है, कोई निर्देश जारी करता है, तो वो आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन नाम के खंड में मिलेंगे। और साथ में आपको तैयारी से संबंधित कुछ मार्गदर्शन है, रणनीति है, तो वो भी आपको एग्जामिनेशन टैब के अंतर्गत मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आता है हमारा PDF कलेक्शंस। पूरी वेबसाइट पे या पूरी यूपीएससी की तैयारी के दौरान जितने भी प्रकार के PDFs आपको आवश्यक होते हैं वो सब के सब एक जगह पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैं अभी इस खंड की चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट में आप देख पा रहे हो होम टैब का। ठीक है, इसके बाद है PYQ सॉल्यूशंस, यानी प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं आपके मेंस के या प्रीलिम्स के, उनका भी सॉल्यूशन आपको होम टैब के PYQ सॉल्यूशन नाम के खंड में मिलेगा। तो ये था हमारा होम टैब। अब इसके बाद आता है करंट अफेयर्स टैब। करंट अफेयर्स टैब में आपको पता है करंट अफेयर्स का एक जो कार्यक्रम है जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से परिचित हो, सिविल सेवा समाचार। ये यूट्यूब पर भी आता है रात में 10 बजे। अभी नहीं आता लेकिन अभी मैं शुरू करने वाला हूँ, इसी फरवरी से सब कुछ शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिविल सेवा संपादकीय, ये सिविल सेवा समाचार का ही एडिटोरियल वाला वर्जन है कुल मिला के। और ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, सिविल सेवा समाचार और सिविल सेवा संपादकीय, ये आपका कच्चा माल है, रॉ मटेरियल। मतलब जो है जैसा है वो सीधा आप तक पहुंचा दिया जाता है, इसमें कोई फिल्टर नहीं लगाया जाता। ठीक है, IAS फ्रॉम होम के द्वारा। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यों का त्यों कॉपी पेस्ट किया जाएगा यहाँ पे, नहीं, पर यह है कि विश्लेषण नहीं किया जाएगा, सीधी सूचनाएं बस दी जाएंगी। तो आप इनको एक प्रकार से रॉ मटेरियल समझ सकते हो। फिर बेक्ड मटेरियल कहाँ मिलेगा, मतलब ऊपर तो कच्चा माल हो गया, फिर पका पकाया या विश्लेषण किया हुआ आइटम आपको कहाँ मिलेगा। उसके लिए हमारे 2 प्रबोध कार्यक्रम हैं, मेंस प्रबोध और प्रीलिम्स प्रबोध। मेंस प्रबोध में क्या किया जाएगा कि करंट अफेयर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनका मेंस के पर्सपेक्टिव से विश्लेषण किया जाएगा और ये एकदम अंतिम है। इसके आगे मतलब कुछ और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। जो भी है मेंस की पूरी तैयारी करंट अफेयर्स वाली वो मेंस प्रबोध के नाम से ही है। ठीक, इसके बाद उसी के बराबर पे चलेगा हमारा प्रीलिम्स प्रबोध। ये फैक्चुअल रहेगा, तथ्यात्मक चीजें आपको बताई जाएंगी और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझाया जाएगा। तो करंट अफेयर्स इस तरीके से ये 4 खंडों में कवर होता है। ठीक है, और इसमें ये टिक लगा है का मतलब चारों कार्यक्रम इसके अभी उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कोर्सेज टैब की। ये बीच में जो आपको दिख रहा है कोर्स टैब,
कोर्सेज टैब, इसमें आपको 4 प्रकार के कोर्सेज मिलेंगे कुल मिला के। एक तो आउटलाइन कोर्सेज, ये आपको नया लग रहा होगा थोड़ा। आउटलाइन कोर्स का मतलब ये होता है कि जब बच्चे को कुछ नहीं आता एकदम, और आप उसको, मान लो कोई साइंस का विद्यार्थी, आप एकदम से उसको अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था पढ़ाना शुरू कर दो, उसको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा। तो आउटलाइन कोर्स क्या करता है, एक मोटी मोटी जानकारी दे देता है कि भाई ये हम अर्थव्यवस्था क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाली होती हैं, यूपीएससी में इसको क्यों पढ़ा जाता है, इसमें पेपर का कितना वेटेज होता है, इसमें क्वेश्चंस किस आधार पे पूछे जाते हैं, ऐसे करके जितनी बेसिक जानकारी होती है उस कोर्स की, वो आउटलाइन कोर्सेज में बता दी जाती है। तो कुल मिला के आउटलाइन कोर्स इस सिद्धांत पे आधारित है कि बच्चे के दिमाग को या एस्पिरेंट के दिमाग को किसी विषय को पढ़ाने से पहले उस विषय को पढ़ने के लिए दिमाग को तैयार करना, ठीक है। तो ये आउटलाइन कोर्स का ये फंडा है पूरा। फिर इसके बाद है फाउंडेशन कोर्स। तो फाउंडेशन कोर्सेज से आप बहुत अच्छे से परिचित हो, पूरा A to Z जितना भी आपका फाउंडेशन है, जड़ें हैं, वो मजबूत की जाती हैं किसी भी विषय को लेके। फिर मास्टर कोर्सेज। मास्टर कोर्सेज विशेष रूप से मेंस के लिए बनाए गए, ठीक है। जैसे फाउंडेशन कोर्स में यदि राजव्यवस्था फाउंडेशन कोर्स है, तो राजव्यवस्था के अंदर मौलिक अधिकार हो गया, या फिर प्रस्तावना हो गया, या फिर विधायिका हो गया, ये मास्टर कोर्स का कंटेंट रहेगा, ठीक है। मतलब मास्टर कोर्स एक बड़े विषय के छोटे से टॉपिक पे आधारित रहेगा, लेकिन उसमें लगभग पीएचडी लेवल की, एकदम पीएचडी लेवल की तो नहीं, पर फिर भी जो उसकी अत्यधिक गहराई हो सकती है सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवश्यक, वो उतनी गहराई में जाके मास्टर कोर्स उसको तैयार करवाएगा। और उसका नाम ही है मास्टर कोर्स, मतलब उस टॉपिक पे आपको महारत हासिल हो जाएगी। और फिर इसके बाद आता है क्रैश कोर्सेज। तो क्रैश कोर्सेज से आप अच्छे से परिचित होंगे, जो बड़े से कोर्स को छोटे रूप में प्रस्तुत करना, तो वो क्रैश कोर्सेज का काम रहता है। तो ये विशेष रूप से प्रीलिम्स के लिए हैं। तो बात समझ में आ गई। इसको एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है। आउटलाइन कोर्स एक प्रकार का गेट है जहाँ से आप किसी विषय में एंटर करते हो। फाउंडेशन कोर्स उस विषय को मजबूत करता है, उसकी पूरी समझ आपके अंदर विकसित करता है। फिर मास्टर कोर्स आपकी मेंस की तैयारी करवाता है, मतलब ये सोचने विचारने की, तर्क करने की क्षमता आपके अंदर विकसित करता है। और क्रैश कोर्स आपका प्रीलिम्स के लिए जो फटाफट रिवीजन टाइप का होता है उस हिसाब से, ठीक है। सो ये आपका पूरा जो बीच वाला कोर्सेज टैब है, इसके अंतर्गत आने वाली सामग्री है। आगे फिर हमारा स्टैटिक कंटेंट। तो स्टैटिक कंटेंट में आपको जितना पूरा सिलेबस होता है यूपीएससी का, वो पूरा रहेगा। उसमें जनरल स्टडीज रहेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्वालिफाइंग लैंग्वेज और सी सेट, जिसको आप मतलब एप्टीट्यूड, जिसको आप सी सेट के नाम से जानते हो, ठीक है। बीच बीच में आप देख रहे होगे कुछ स्टार वगैरह लगे हैं, तो इनका मतलब मैं अभी आपको समझा देता हूँ। इससे पहले प्रैक्टिस टैब को और देख लेते हैं। तो प्रैक्टिस आपकी 3 तरीके से होगी, ऐसा मैंने उसकी रचना करी है। एक तो डेली बेसिस पे, दूसरा मंथली बेसिस पे, और तीसरा वार्षिक लेवल पे, ठीक है। तो डेली बेसिस पे जब आपकी प्रैक्टिस होगी उसके लिए डेली डोज कार्यक्रम है। फिर जो लक्ष्य कार्यक्रम है वो मासिक टेस्ट आपको प्रदान करते हैं, और पूरे पूरे टेस्ट होते हैं ये, ठीक है। मतलब ये प्रीलिम्स के भी दोनों रहेंगे, जीएस का और सी सेट का, लक्ष्य प्रीलिम्स में, और मेंस के लिए रहेगा आपका जो जनरल स्टडीज का आपका निबंध भी रहेगा उसमें, और जो जीएस के 4 रहते हैं वो पेपर भी रहेंगे। तो मेंस जो लक्ष्य मेंस कार्यक्रम है वो इस तरीके से आपका पूरा मेंस को कवर करता है, ऑप्शनल को छोड़ के, ठीक है। फिर जो टेस्ट सीरीज हैं, जब आपका एग्जामिनेशन नज़दीक होता है तो उस टाइम पे आपको टेस्ट सीरीज प्रदान की जाती हैं। और स्टार का मतलब ये होता है कि इनके लिए थोड़ी सी शुल्क रखी गई है, क्योंकि प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए वो तो एक प्रकार से आवश्यक होता ही है। सो ये आपको मास्टर कोर्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट और डेली डोज कार्यक्रम और टेस्ट सीरीज, इनके लिए बस आपको बिल्कुल नाम मात्र की शुल्क चुकानी होगी। और इसके अलावा जो हमारे बाकी सभी कार्यक्रम हैं वो एकदम फ्री रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये संरचना आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि एक सेटिंग्स वाला ऑप्शन है, उसको और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये यहाँ पे आपको ऐसा आइकॉन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, टॉप राइट में। तो उस आइकन को जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा साइड बार ओपन हो जाएगा, और इस साइड बार में आपको निम्नलिखित चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको मिलेगा टॉप में एक हेडर, ये वाला, इसको हेडर कहते हैं।
अब इसमें आपको मिलेंगे जो मोटिवेशनल कोट्स वगैरह हैं वो, और ये बदल बदल के मिलेंगे जब भी आप नए तरीके से पेज पे विजिट करोगे और फिर मेन्यू खोलोगे तो कुछ बदल के कुछ भी आपको कोट्स वहाँ पे मिल सकता है। इसके बाद फिर जो दूसरा सेक्शन है वो है आपका लर्निंग डैशबोर्ड। आप वेबसाइट पे क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, वो सबका सब आपको लर्निंग डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। आपकी कोर्स के कितने लेसन हुए हैं, अटेंडेंस क्या है, कितने कंप्लीट हो गए हैं, कितने कोर्सेज आपके शेड्यूल्ड हैं या कितने रनिंग पे हैं, वो सब कुछ आपका रिकॉर्ड जो है यहाँ पे मिल जाएगा लर्निंग डैशबोर्ड में। तो इस ऑप्शन को आप याद रखना, ठीक है। इसके बाद फिर स्मार्ट सर्च, मतलब ये जो आपको सर्च बॉक्स दिख रहा है ये स्मार्ट है थोड़ा सा, कि सर्च करने से पहले ही वो आपको बता देता है कि कौन कौन सा कंटेंट है जो उपलब्ध है, और आप उसको वैसे करके विजिट कर सकते हो। अदरवाइज आपको जो मन से आपको सर्च करना है तो वो आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर आपको मिलेगा इन दिस पेज। इन दिस पेज मतलब ये वाला सेक्शन। जैसे आप कोई पेज पढ़ रहे हो तो हर पेज में कुछ ना कुछ विषय वस्तु होती है कि क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो उसकी जो हेडिंग्स होंगी, कई बार क्या है पेज बहुत लंबा होता है और आपको एकदम से उस पर जंप करना है तो आप स्क्रॉल कर करके नीचे जाओगे या फिर ऊपर आओगे। उससे बचने के लिए अच्छा है कि जो भी मेन हेडिंग आपको पढ़नी सीधा यहाँ पे क्लिक करो, किसी पर भी आप क्लिक करो और पेज सीधा स्क्रॉल होके वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो पेज में जितनी चीज़ें, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट नहीं होता विषय सूची टाइप की, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बस ये वही विषय सूची है कि इस पेज में आपको क्या क्या मिलेगा। और यहाँ पे सुविधा ये है कि आप इस पे क्लिक करके किसी भी एक लिंक पे या हेडिंग पे आप सीधा उस जगह पे पहुंच सकते हो, स्क्रॉल हो जाएगा, ठीक है, पेज अपने आप। सो ये आपका इन दिस पेज सेक्शन हो गया। इसके बाद फिर आगे आपको मिलेगा थीम एंड फॉन्ट सेटिंग। थीम सेटिंग मतलब अलग अलग कलर में आप उसको सेट कर सकते हो। जैसे अभी ये दूसरा कलर है, इसके पहले कोई दूसरा था, ठीक है, ऐसा वाला था, कुछ और भी आएगा। अभी आगे मैंने स्क्रीनशॉट लगाए तो थीम बदल बदल के लगाए ताकि आपको समझ में आए। तो वेबसाइट आपको कुल 7 प्रकार की लाइट थीम प्रदान करता है। मतलब जब आप दिन में पढ़ाई करोगे तो 7 प्रकार के कलर्स आपके पास उपलब्ध हैं, और यदि आपको रात में पढ़ाई करनी है तो उसके लिए 3 प्रकार की डार्क थीम उपलब्ध है। मतलब डार्क हैं उनमें भी 3 प्रकार की थीम है, ठीक है। सो वो सेटिंग भी आप यहाँ से यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद फिर जो आखिरी ऑप्शन है इस साइड बार मेन्यू में वो है डिफॉल्ट सेक्शन, और ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। तो सेटिंग्स में जो डिफ़ॉल्ट सेक्शन है, डिफ़ॉल्ट सेक्शन जब आप मेन्यू को ऐसा स्क्रॉल करोगे थोड़ा ऊपर की ओर तो ये डिफ़ॉल्ट सेक्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे मैंने पीले कलर से इसको हाईलाइट किया हुआ है, और इसमें कुछ नहीं है, बस जो 5 टैब नीचे आपको दिखती थी वही 5 टैब यहाँ पे हैं, और एक है करंट पेज। मतलब अब जरूरी नहीं है कि 5 टैब में से आपका कुछ कोई टैब खुला है तो वो कोई ना कोई टैब ही होगा, हो सकता है उसके अंदर का कोई लेसन खुला हो। तो जो भी पेज आपका खुला है वो कहलाएगा करंट पेज, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब हो गए 5 टैब्स। अब इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है कि आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि ऐप खोलते ही पहला पेज कौन सा खुलेगा। कई बार क्या होता है, जैसे आप कोई भी पेज विजिट करो, उदाहरण के लिए इंस्टाग्राम ले लो, जैसे ही आप ओपन करते हो तो स्टोरीज वाला आ जाता है, ठीक है, एकदम से नीचे आप स्क्रॉल करते जाओ। ऐसे ही फेसबुक है तो वो आ जाएगा किसने क्या पोस्ट किया, यूट्यूब आप खोलोगे तो होम पेज खुल जाएगा। तो जब भी आप किसी एप्लीकेशन को खोलते हो तो वही पेज खुलता है जो वो डेवलपर खुलवाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे ये वाली बात नहीं है। मैंने ये व्यवस्था दी है कि मान लो आप चाहते कि जैसे ही हमने ऐप खोला और हम चाहते कि सीधा हम करंट अफेयर्स टैब पे लैंड करें, हम नहीं चाहते कि होम पेज खुले, या हम चाहते कि सीधा हम प्रैक्टिस वाले टैब पे लैंड करें, हम ये नहीं चाहते कि होम पेज ही खुले हमेशा। तो वो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे अभी इस पे स्टार लगा है ना, इसका मतलब ये बता रहा है कि कोई एक पेज है जो डिफ़ॉल्ट रूप से सेट हुआ है और अभी वो खुला नहीं है, तो विजिट का लिंक भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसको, मान लो आपने प्रैक्टिस टैब सेट किया अपने डिफ़ॉल्ट सेक्शन के रूप में, फिर आप ऐप को बंद करके बाहर आ गए, और जैसे ही आप दोबारा से उसमें एंटर करते हो तो फिर सीधा प्रैक्टिस टैब ही खुलेगा, आपका होम टैब नहीं खुलेगा, ठीक है बात। तो इसका जो सेटिंग है, इसका लाभ क्या होगा आपको? तो इसमें सबसे पहले तो आपकी समय की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोड कर रहे हो, क्लिक किया फिर लोडिंग का वो घूम रहा है, नहीं, वो कुछ नहीं होगा, सीधा आप उसी जगह पहुंचेंगे जहां आप पढ़ाई पहले कर रहे थे। दूसरा क्या होगा, अनावश्यक भटकाव से छुटकारा।
कई बार क्या होता है, कोई दूसरा सेक्शन खुला है और आपका ध्यान चला गया तो आप भूलेंगे कि आप क्या करने आए थे और कहीं का कहीं क्लिक करके पहुंच गए। ठीक है, तो वैसा यहाँ पे भटकाव आपका नहीं होने वाला है। और पढ़ाई की निरंतरता, पढ़ाई की निरंतरता से मतलब है कि मान लो आप सुबह टाइम एक चैप्टर पढ़ने के लिए बैठे, अब चैप्टर बहुत लंबा था, आप उसको पूरा नहीं पढ़ पाए, आपने आधा पढ़ा। अब आप चाहते हैं कि दोबारा जब आप ये ऐप खोलें तो फिर से उसी चैप्टर पे आप लैंड करें। तो इसके लिए आप ये करंट पेज जो है ना, करंट पेज को सेट कर लें और फिर आप थोड़ी देर बाद आएँ और फिर से आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो किसी, मान लो कोई एक कोर्स है उसका 5वां चैप्टर खुला है, तो वो एप्लीकेशन आपको ऑटोमेटिकली उस 5वें चैप्टर पे ही पहुंचा देगा। ठीक है बात, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चूंकि पढ़ाई का अनुभव मुझे है अच्छे से, किस तरीके से डिस्टर्ब होते हैं बच्चे वो भी, और छोटा मोटा साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मुझे समझ आता है कि दिमाग को किस तरीके से डील किया जाता है। तो उस हिसाब से मैंने ये ऑप्शन आपको दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अभी वर्तमान में आपको वेबसाइट पे क्या क्या मिलेगा। अभी मिलेगा से मतलब अब कंटेंट में क्या क्या डालने वाला हूँ। तो वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि समसामयिकी का पूरा खंड आपको मिलेगा, जिसमें सिविल सेवा समाचार रहेगा, सिविल सेवा संपादकीय रहेगा, और मेंस प्रबोध रहेगा, प्रीलिम्स प्रबोध रहेगा। इसके बाद फिर प्रैक्टिस टैब में आपको डेली डोज कार्यक्रम मिलेगा। ये ऑनलाइन मेंटरशिप का ही नाम है, ठीक है, डेली डोज कार्यक्रम। इसके बाद लक्ष्य मेंस मासिक टेस्ट वो आपको मिलेगा हर महीने, और लक्ष्य प्रीलिम्स, ये मासिक टेस्ट प्रीलिम्स की रहेगा, ये भी आपको मिलेगा। सो इस तरीके से इतनी चीज़ें अभी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों तक पहुँचाने की। और इसके बाद बीच बीच में जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं आउटलाइन कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, ये सब चीज़ें डालूंगा। ठीक है, जब जैसा मुझे समय मिलेगा, पर फिलहाल मैं इतनी चीज़ों को कंटिन्यू करने वाला हूँ। अब इसके बाद थोड़ी सी तकनीकी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। तकनीकी जानकारी मतलब टेक्निकल, कुछ मोबाइल वगैरह का यूज़, वेबसाइट वगैरह का। तो सबसे पहले अभी जो वेबसाइट है हमारी वो केवल और केवल मोबाइल डिवाइसेस पर उपलब्ध है, मतलब आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे अभी ये वेबसाइट नहीं खुलेगी। दूसरा, जब भी आप वेबसाइट को चलाते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल के क्रोम ब्राउज़र का उपयोग करें। क्रोम ब्राउज़र ऐसा दिखता है और ज़्यादातर लोग इसी का उपयोग करते हैं, पर मैं आप लोगों को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि मैंने जो वेबसाइट बनाई है और जो विशेष रूप से ध्यान रखा है, टेस्टिंग वगैरह की है, वो क्रोम ब्राउज़र पर की है। सभी पे चलता है, मैंने अलग अलग जगह पर भी टेस्टिंग करी है, लेकिन बेहतर अनुभव के लिए आप यदि क्रोम ब्राउज़र का उपयोग करेंगे तो आपको ज़रूर सुविधा और अधिक होने वाली है। इसके बाद फिर वेब ऐप अवश्य इंस्टॉल करें। अभी प्ले स्टोर पर IAS फ्रॉम होम का एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन जब भी आप वेबसाइट पे पहली बार विजिट करते हैं या जब तक आप अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर उसको सेव नहीं करते, तब तक आपको ये वाला बटन मिलेगा, इंस्टॉल दी ऐप वाला। ठीक है, ऐसे नीचे आपको मिलता रहेगा, तो इस पर आप क्लिक करें और ऐप को इंस्टॉल करें। जैसे ही ऐप आपके उसमें इंस्टॉल हो जाएगा तो विधिवत आपको एप्लीकेशन के जैसा ही फील होगा इस वेब ऐप से। ठीक है, तो इतना काम आप जरूर कर लें। और इसके बाद फिर आप पूछेंगे कि ये लिंक्स कहाँ मिलेंगे सब वेबसाइट वगैरह के, तो एक तो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं सबके सब लिंक, आप वहाँ से देख सकते हो। फिर वहाँ पे नहीं तो मैं आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी, पिंड कमेंट में ये सभी लिंक लगा दूंगा जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताए थे। हिंदी वेबसाइट, इंग्लिश वेबसाइट, और इंग्लिश वेबसाइट पे अभी कंटेंट उपलब्ध नहीं रहेगा, धीरे से मैं उसको भी चालू करूंगा 1 आध महीने बाद। पर बाकी जितने भी आपके लिंक्स हैं वो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इतना सब जानने समझने के बाद अब आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप मुझे कुछ प्रतिक्रिया दें। वेबसाइट पे जाएं, उनको चला के देखें वेबसाइट के सभी सेक्शंस को, और यदि कहीं आपको कोई दिक्कत समझ में आ रही, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह जा रही है, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। वेबसाइट पर ही आपको ईमेल मिल जाएगा IAS फ्रॉम होम का। इसके बाद फिर कौन सा फीचर आपको सबसे उपयोगी लगा, अच्छा लगा, वो भी आपको बताना है। ये वीडियो देख के नहीं बताना है, वहाँ वेबसाइट पे जाके चला के सब देख के फिर आपको बताना है। ठीक है, यहाँ वीडियो देख के क्या समझ में आएगा। इसके बाद यदि आपके पास कोई सुझाव भी है, बीच में कुछ ऐसे आता है दिमाग में कि यार ये नहीं, ये होना चाहिए था, इस चीज़ को यहाँ नहीं, नीचे होना चाहिए था, ऊपर होना चाहिए था, या फिर इसको और इस तरीके से बढ़ाया जा सकता था, या फिर ये चीज़ ऐसी है कि इरिटेटिंग है, इसको हटाना चाहिए था, ऐसी यदि कोई चीज़ आपके दिमाग में हो तो ज़रूर बताना। ठीक है, जो है मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक। कोशिश अपन को ये करना है कि IAS फ्रॉम होम बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म बने। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स और लगा के रखे हैं, वैसे तो आप लोगों ने देख लिए थे वहाँ पे। स्क्रीनशॉट ये एक लगा है, डेली डोज कार्यक्रम का लगा है यहाँ पे,
ये पूरा प्लेलिस्ट है, ठीक है। नीचे इसमें लेसन्स वगैरह होंगे। फिर डेली डोज कार्यक्रम का ही ये जो रिपोर्ट बना के देता है वो रिपोर्ट है यहाँ पे। अभी रिपोर्ट बनी नहीं है क्योंकि ये मेरे स्क्रीनशॉट हैं, तो मैंने कोई टेस्ट वगैरह लगाया नहीं था। अटेंडेंस आपको दिखाएगा यहाँ पे, और परफॉर्मेंस में ए ग्रेड, बी ग्रेड, A+ वगैरह दिखाएगा यहाँ पे, जैसे आप जिस तरीके से प्रदर्शन करोगे। ये ऊपर हेडिंग लिखी है वर्तमान माह की रिपोर्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने आपने ऑडियो सुने उस महीने में, कितने आपने मेंस के आंसर लिखे, कितने MCQ आपने हल किए, फिर कितने अटेम्प्ट किए, उसमें से कितने सही निकले, कितने गलत निकले। माइनस मार्किंग लगा के पूरा आपकी एक्यूरेसी बताएगा, परसेंटेज बताएगा। इस तरीके से पूरी रिपोर्ट जनरेट करके देगा। फिर ये जो डेटा है इसका आप बैकअप ले सकते हो। मैंने बताया था लर्निंग डैशबोर्ड करके साइड बार मेन्यू में खुलता है एक, तो वहाँ पे जाके आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह पूरी डेटा उसका बैकअप ले सकते हो। वो बैकअप ऐसा काम आएगा कि कभी आपने कुछ मोबाइल वगैरह चेंज कर दिया या फिर डेटा क्लियर हो गया ब्राउज़र का, तो वो बैकअप आपके काम आएगा। आप वो बैकअप हमें भेज सकते हो, तो हम दोबारा से वो पूरा सेट कर सकते हैं आपकी जो भी प्रगति है, जो भी आपकी प्रोग्रेस थी, ठीक है, पढ़ाई लिखाई की। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट्स थे। अब आपने जो अभी ये वीडियो देखा, इस वीडियो पे आधारित एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, देखते हैं कि आपने कितने ध्यान से इस वीडियो को देखा है। क्वेश्चन है आपका, फरवरी माह के लिए डेली डोज कार्यक्रम के ऑडियो लेक्चर का मुख्य विषय क्या है। मतलब डेली डोज कार्यक्रम में आपको एक ऑडियो मिलता है, मेंस के क्वेश्चंस मिलते हैं और प्रीलिम्स के क्वेश्चन मिलते हैं। मतलब डेली डोज कार्यक्रम में 3 खंड रहते हैं, तो डेली ऑडियो रहता लगभग 15 मिनट का, और उसमें तय है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक किस महीने कौन सा विषय मुख्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा, मतलब उस पर चर्चा की जाएगी। तो आपको बताना है कि जो फरवरी माह है उसके लिए ऑडियो लेक्चर का मुख्य विषय क्या है। और आपके पास विकल्प ये हैं, नंबर 1 विश्व का भूगोल, नंबर 2 भारत का भूगोल, नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय संबंध, या फिर नंबर 4 या ऑप्शन डी नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा या अभिरुचि, ठीक है। ये वीडियो में जो मैंने अलग अलग स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, तो किसी स्क्रीनशॉट में ये चीज़ दी गई है। अब वो आप लोगों को ढूंढना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे।